नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद नुस्खों में आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त बलजीत वैद। आज की वीडियो में मैं आपको हीरा भस्म बनाना बताऊंगा। मैं हीरा भस्म बना रहा था तो उसकी वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। तो हीरा भस्म बनाने की विधि बता रहा हूँ। हीरा भस्म बनाने के लिए जो चीज़ सामग्री है, जिन चीज़ों को लिया जाता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे और किस प्रकार बनाई जाती है। हीरे के क्या फ़ायदे हैं, पहले भी मैंने एक बनाई है वीडियो, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं क्या फ़ायदे, और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि हीरे के क्या फ़ायदे हैं। ये नामर्दी को दूर करने के लिए, बुढ़ापे को दूर करने के लिए और शारीरिक क्रांति के लिए, ताकत के लिए और लंबी आयु के लिए ये हीरा भस्म तैयार कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा एक बात बताना चाहता हूँ कि जिनके अंदर जवानी वाली नब्ज़ चलती है, जवानी वाला जोश रहता है, जवानी वाला जिनमें ताकत बनी रहती है, चाहे वह 80 साल का बूढ़ा हो चाहे 90 साल का, तब भी उसके टांगों से चलने फिरने में, उठने बैठने में और चेहरे से बुढ़ापा झलकता नहीं है। हमेशा जवानी में बरकरार रहता है। उसे लाठी की सहारे की ज़रूरत नहीं होती। वह खांसता हुआ, बलगम वगैरह निकालता हुआ नहीं रहता है। वह मंजी पे, चारपाई पे नहीं लेटता है बुढ़ापे में भी। तो इस हीरा भस्म को जो एक बार खाता है, हमेशा के लिए उसके अंदर ऐसी ताकत आ जाती है कि छोटे मोटे रोगाणु, कीटाणु व बीमारियां उसके पास फटकती भी नहीं हैं। और तुरंत ताकत दे करके ये शरीर को पावरफुल बनाती है। सेक्स पावर में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद करने वाली है। तो वीडियो को मैं आपको जो चीज़ें रखी हुई हैं उसके बारे में बताता हूँ कि कैसे और क्या बनाना है। तो ये मैं बनाने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों को अगर हीरा भस्म बनाना है या बना रहे हैं या बनाना नहीं आता है, तो मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं पूरा बताऊंगा। साथ में एक ये बात बताना चाहता हूँ, यदि किसी को कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, या फिर उसको ये नहीं समझ आ रहा कि उसे क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए, कौन से परहेज करने चाहिए, या उसको कौन सी बीमारी है तो उसमें उसे क्या लक्षण मिलते हैं, ये सब मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज मुझे करेंगे तो मैं आपके मिजाज को जान के आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या बीमारी है और साथ में और कौन कौन सी बीमारियां हैं, या आपको ज़िंदगी में कौन सी बीमारियां लग सकती हैं और कौन सी नहीं लग सकती। तो ये सब मैं आपको बता सकता हूँ। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें। और कौन सी दवाई आपको खा रहे हैं और काम नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है, वो सब मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर देना मुझे, तो अपनी प्रॉब्लम बताएं। बाकी की मैं आपको जांच पड़ताल फ़ोन से ही कर सकता हूँ और फ़ोन पे ही सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, और जिसके लिए आपको कोई फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती। ठीक है दोस्तों। तो ये हीरा भस्म बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये हीरा है, ये हीरे की कणियाँ मिल जाती हैं। तो हमने जो कि इनकी भस्म बनानी होती है, इसलिए तराशा हुआ हीरा नहीं लेते हैं, अनतराशा हीरे की ये कणियाँ लेते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले क्या प्रोसीजर होता है, गुलाब अर्क का 12 आतिशा गुलाब अर्क लेते हैं। तो उसके अंदर इसको तकरीबन 150 बुझाए देते हैं। इसको कठाली में डाल करके गर्म करते हैं। गर्म करके फिर उसको गुलाब अर्क में डाल देते हैं, गर्म गर्म बिल्कुल लाल तब तक। तो ऐसे करने से ये जो हीरे की कणियाँ हैं ये नरम हो जाती हैं और फुटक हो जाती हैं। बाकी का प्रोसीजर आगे चलता है। आगे क्या करना है आपने, ये हमने कर लिया है, इसको बुझाए दिए हुए हैं। तो फिर आपने एक ये रस कपूर है, ये बढ़िया वाला रस कपूर लेना है आपने, रेशेदार जो होता है। यहाँ फ़ोन पे शायद दिखाई ना देवे लाइट की वजह से।
कोशिश करता हूँ। तो ये रेशेदार होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने रसकपूर बढ़िया वाला लेना है। ये संख्या है, ये कानी संख्या है। तो इसके बीच में यदि देखा जाए तो शीशा जैसे दिखाई देता है, आपने वही संख्या लेना है जिसके अंदर शीशा होता है। और ये है दाल चिकना, आपने दाल चिकना भी यूज़ होना है। और ये है शुद्ध किया हुआ पारद, ये शुद्ध पारा है। और ये है, हमने एक पीछे वीडियो दिखाई थी जिसमें हमने ये एक अक्सीरी तेल बनाया था। तो ये फार्स का तेल है, फार्स फोस का। तो इसको क्या करना है, आपने सबसे पहले जितना आपने हीरा लेना है, बना रहे हैं, मान लो आप 5 ग्राम या 4 ग्राम हीरा ले रहे हैं, 2 ग्राम हीरा ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, मान लो 4 ग्राम या 5 ग्राम हीरा ले रहे हैं, तो आपने 5 ग्राम रसकपूर, 5 ग्राम संखिया, 5 ग्राम दाल चिकना और 5 ग्राम ही पारा, इन चारों चीज़ों को आपने खरल में डाल के खरल करना है। इन सबको खरल करते करते जब इनके अंदर पारा जज्ब हो जाए, 3 चीज़ों में संखिया, दाल चिकना, रसकपूर में पारा जज्ब हो जाए उसकी अंदर, तब उसके अंदर आपने ये अक्सीरी तेल लगाना है। ये अक्सीरी तेल बनाने की विधि पीछे मैंने बता रखी है, तो नहीं भी बनेगा तो ये विधि मैं बता भी दूंगा। तो ये अक्सीरी तेल डाल के जब डालेंगे तो वह जो अपना ये समयात होंगे, ये सारे एक लेटी सी बन जाएगी। उसकी फिर हमने एक कुठाली बनानी है। कुठाली जो बनाते हैं वो इस प्रकार होगी, मान लो ऐसे एक कुठाली सी बना लेनी है। और उसके बीच में हमने क्या करना है, जो ये हीरे हैं फिर इस तेल में ड्रिप करने हैं, यानी इसमें तेल में डुबो करके उस कुठाली में हमने हीरे डाल देने हैं। इस प्रकार जो कुठाली हमने बनाई है, हीरे डालने के बाद ऊपर से फिर से कुठाली रख के और इसको कप्पड़ मिट्टी कर देना है। कप्पड़ मिट्टी करके इसके ऊपर चारों तरफ कप्पड़ मिट्टी करनी है, और ऊपर नीचे आगे पीछे से मोटी मिट्टी लगाकर फिर से कप्पड़ मिट्टी करके बढ़िया कप्पड़ मिट्टी करनी है। और इसको अच्छी से सुखाना है, 2 दिन 3 दिन में सूखे, इसको बिल्कुल सुखाना है। सुखाने के बाद यदि इसके ऊपर कोई दरारें आती हैं मिट्टी में, तो दोबारा उसको फिर से कपड़ मिट्टी करके सुखा लेना है। तो इतना सुखाने के बाद आपने, ये तो मैंने शॉर्टकट में बताया है भी, ये कुठाली जैसे हमने इसके दरमियान रख के, इसको मैंने बीच में से आपको बताया नहीं, जैसे ये कुठाली हमने बना ली है, इसमें हीरा रख दिया है, तो फिर आपने एक कुज्जी लेनी है, मिट्टी की कुज्जी लेनी है। जैसे ये कुज्जी है, तो इस कुज्जी के बीच में रखना है और उसको कपड़ मिट्टी अच्छे से करना है। ठीक है दोस्तों, उसको कपड़ मिट्टी करना है। मैंने बीच में शायद आपको बताया नहीं था पीछे। तो इसको कपड़ मिट्टी करने के बाद फिर आपने इसको 20 किलो की आग देनी है। 20 किलो की आग देने के बाद जो निकलेगा हमारे पास, तो कुछ तो जो निकलेगा जोहर होगा उसका, वो ऊपर इसके जो ढक्कन होगा उस ढक्कन के ऊपर लगा हुआ होगा, और बाकी हीरे नीचे पड़े हुए मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, जो ऊपर से ढक्कन उतारेंगे, जो उस पर जोर लगा है उसको खरल में डाल लेना है सारा, और जो साइडों पे लगा हुआ होगा जोर, उसको भी खरल में डाल लेना है। खरल में डालने के बाद उसको दोबारा से फिर ये तेल लगा करके उसकी फिर से खरलाई करनी है, और दोबारा उसमें जितना मात्रा में वो कम है, मान लो 4 चीज़ें थी हमारी, तो 5-5 ग्राम ली थी तो 20 ग्राम हो गई थी, फिर से उसको उसी मात्रा में जितना कम हो गया है, रसकपूर, संखिया, दाल चिकना और पारा लगा करके उसकी बराबर मात्रा कर लेनी है। 20 ग्राम करने के बाद
फिर से उसको दोबारा से वही जो हीरे हमारे निकले हैं उसको बीच में फिर से रखो, कुठाली बनाओ, ऐसे ही कुठाली बनाओ, बंद करो और कुज्जी के अंदर रख के कप्पड़ मिट्टी करके 20 किलो की फिर से आग दे दो। तो इस प्रकार जो हमारा हीरा भस्म तैयार होगा वह हीरा भस्म लाजवाब हीरा भस्म तैयार होगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 100 से 150 बुझाए गुलाब अर्क में ये ज़रूर देने हैं अपने, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो इसमें क्या होता है, संखिया, रसकपूर और दाल चिकना लगने से जो हीरा है, एक तो हीरे की पोटेंशी बढ़ जाती है, एक हीरा जारी और गुवासी हो जाता है। जो भी उसको थोड़ी मात्रा में भी लेता है तुरंत जाकर के असर करता है, ना कि वो जैसे खाया वैसा ही निकल गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये हीरे की आपकी विधि मैंने आपको बताई है, तो ये मैं बना रहा हूँ और बनाने जा रहा हूँ। तो विधि ये आज से स्टार्ट है। तो जिसने भी ये हीरा भस्म लेना चाहता है तो उसके लिए व्हाट्सएप वॉइस मैसेज करके मुझसे ले सकता है, या बनाना चाहता है तो वो भी मैं उसको बता सकता हूँ। इसके साथ जब ये हीरा भस्म तैयार हो जाएगा तो इसको अकेले को नहीं खाया जाता, उसके लिए साथ में ताम्र भस्म, चांदी भस्म, सोना भस्म, कली भस्म और कुछ भस्में साथ में, जैसी आदमी में कमी होती है वो भस्में लगा करके उसको खिलाया जाता है, जिससे नामर्दी का सबसे ऊपर का नुस्खा तैयार होता है। तो दोस्तों ये हीरा भस्म की दोबारा से पहले भी मैंने बनाया था, तो डिमांड ज़्यादा है इसलिए इसको दोबारा से बना रहा हूँ। जिन दोस्तों ने इसको लेना चाहते हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।